तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सायरू। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अनस्टन्स रैन कौन था। तो देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो दिया गया है कि अर्नेस्ट रेनन जो है वो कौन था। तो ये जो है फ्रांसीसिक जो है दार्शनिक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो इसका आंसर जाएगा मैजेनी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजेनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। या दोस्तों आपका यहाँ पे ये भी देख सकता है कि यहाँ पे मैथसनी भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि मैथसनी और मैजेनी जो है दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैजेनी इसका सही और सटीक आंसर होगा, मैथसनी भी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देशों ने मिलकर नेपोलियन की पराजित किया था। तो नेपोलियन को जो है पराजित किया था। तो इसका आंसर जाएगा ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रेलिया जो है मिलकर, ये 4 देश मिलकर जो है नेपोलियन को जो है पराजित किया था, नेपोलियन को हराया था। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ। तो इसका आंसर जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो जर्मनी का जो सम्राट है वो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जो है घोषित किया गया था। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों अगला दिया गया है कि 9वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी में, दोस्तों आपको याद होगा कि 19वीं शताब्दी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे सवाल इस प्रकार पूछा गया है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त हो गया था। तो इटली जो है 19वीं सदी के शताब्दी में 7 भागों में जो है विभक्त हो गया था, यानी कि 7 भागों में बढ़ चुका था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक जो है बलूत को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो देखिए कुस्तुनतुनिया की जो संधि है वो जो है 1832 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। इसका आंसर मरियान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। मरियान की छवि जो है, मरियान की छायाचित्र जो है सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, मरियान। अगला सवाल है कि इंग्लैंड और के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क जो है प्रसा के जो है चांसलर थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद में
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? इसका आंसर जाएगा समान संस्कृति से जुड़ी होती है, समान इतिहास से जुड़ी होती है, भाषा और लोक परंपरा से जुड़ी होती है। यानी कि ये सभी ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसका सही व सटीक आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? इसका आंसर होगा फ्रांस देश में था। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसे नारीवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। और ये सब्जेक्टिव में भी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग परिभाषित तौर पे जो है यानी परिभाषा के रूप में आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, और बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग पूरी मेहनत से कीजिए, और इस बार जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे के सारे जो है इसी जो है क्वेश्चन से, इसी पैटर्न के आधार पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में दिए जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं उनको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये 100% आप लोग श्योर हो जाइए। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो बच्चों इसका आंसर ध्यान रखेंगे, मार्सिले जो है, मार्सिले क्या है? एक राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ठीक है, वो जो है किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो इसका आंसर जाएगा फ्रांस देश का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैजिने ने की थी। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर जाएगा मैटरनिक। ठीक है, मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मैटरनिक। अगला सवाल है कि काबूल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, तो कहां पर था? तो दोस्तों बाल्कन वाले क्षेत्र पे। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र पे जो है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव जो है पनपा था, ये गंभीर स्रोतों के रूप में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाल्कन क्षेत्र। अगला सवाल है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? इसका आंसर होगा यूनान देश को बताया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा नेपोलियन ने की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड देश में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा रूसो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल की ओर चले दोस्तों, दिया गया है कि शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो दोस्तों प्रसा की पहल पर की गई। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर जो है 1871 में बना। ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैथस्नी का है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मैं बता दूं दोस्तों इसी चैप्टर के जो है आपके शॉर्ट टाइप के आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है,
और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना इसे 100% जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी में से आपके जो है प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इससे जो है हटके नहीं आएगा, इसी में से आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भी आप लोगों का जो है वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चैनल पर नया है, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जितना भी हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।